हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारा न्यू टॉपिक है इट्स अबाउट कि ऑल द एसिड्स और ऑल द बेसिस में व्हाट इज द कॉमन थिंग, कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है या जितने भी बेसिस हैं उनमें क्या कॉमन है। अब आपने जब रिएक्शंस देखी होंगी, राइट, हमने कुछ रिएक्शंस की विद मेटल ऑक्साइड्स एंड विद मेटल कार्बोनेट्स, तो यू विल ऑब्जर्व कि हम कोई भी एसिड या बेस की हम बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे क्या बन रहा है, हमारा सॉल्ट और देन हमारा हाइड्रोजन बन रही है, राइट, एज ए प्रोडक्ट। तो विद एवरी एसिड, कोई भी एसिड आप लेंगे सेम सॉल्ट बन रहा है देन हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये हर एक एसिड के साथ एवरी एसिड विल रिएक्ट इन द सेम वे। कोई भी एसिड आप लेंगे वो इसी वे में रिएक्ट करेगा, राइट। तो इट मींस कि कुछ तो कॉमन होगा जितने भी एसिड्स हैं। या बेस की बात करें तो बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ या किसी और के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बेस जब मेटल नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका, वहां पे सॉल्ट प्लस वहां पे वाटर बनता है। तो इट मींस कि कुछ मतलब जितने बेसिस हैं सब में कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन है। दैट्स द रीजन कि सब एक तरह से बिहेव करते हैं। तो एसिड्स और बेसिस में जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है, जितने बेसिस हैं उनमें क्या कॉमन है। तो इन एसिड्स में द कॉमन थिंग इज H पॉजिटिव आयन एंड इन बेस it is OH negative ion. These are the ions that are common in all the acids or in all the base. जितने भी एसिड हैं सब में H पॉजिटिव आयंस हमारे होंगे और बेस में हमारा मिलता है OH नेगेटिव आयन। और ये हम कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस हैं, ये आपको कैसे, आप इसको जो है एक्टिविटी आप कर, आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है तो आप उस एक्टिविटी में आप करके देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस जब हम यहाँ पे एसिड लेंगे तो एसिड के केस में क्या होगा, एक एक्टिविटी इसमें करके देख सकते हैं। एक बीकर में जो है आप कोई भी एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड HCl या H2SO4 कोई भी एसिड जब आप ले रहे हैं और देन वहां पे आप दो जो है नेल्स वहां पर आप लगा देंगे और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेल उसमें कनेक्ट करके, राइट। तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं कि क्या है कि एक बीकर में आप कोई भी एसिड जैसे HCl हो गया या H2SO4 हो गया वो आप एक बीकर में लें। बीकर में एक कॉर्क का आपको पता है, आपने लेबोरेटरी लैब्स में जो आपके केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर कॉर्क जो है आपकी लगी रहती है। तो एक कॉर्क लें और कॉर्क में दो जो है नेल्स आप लगा दें और उस कॉर्क को जो है आप इस तरीके से, मान लीजिए कि आपका बीकर है, इसमें आपका सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉर्क लेंगे, तो यहाँ पर आप एक कॉर्क लेंगे, राइट, और इसमें आपकी 2 नेल्स होंगी, ये 2 नेल्स होंगी और इससे आप कनेक्ट कर देंगे सर्किट को। इस सर्किट में आपका बैटरी होगी, इस सर्किट में आप एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी के बाद यहाँ पर आप एक बल्ब लगा देंगे, बल्ब यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे और देन यहाँ पर एक आपका की होगी, स्विच होगा, राइट। तो क्या होगा कि एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये बल्ब आपका जो है यहाँ पर जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये बल्ब आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आपका एसिड होगा, जो सॉल्यूशन आपने लिया है, अगर आप ग्लूकोज या अल्कोहल लेके चल रहे हैं तो उस केस में ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। बट जब आप यहाँ पे कोई एसिड ले रहे हैं तो वहां पर ये बल्ब आपका जो है वो आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन में एसिड जो है H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, ठीक है, एंड दैट और उन H पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्शन हो रहा है, कंडक्टिविटी हो रही है और बल्ब आपका यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। और दैट द so we can say कि H positive ion are responsible for acidic nature of acids, right। तो यहाँ पे एसिड नेचर किस वजह से है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से, राइट। सेम विद द बेस
बेस में OH नेगेटिव आयंस होंगे तो वहां पर OH नेगेटिव आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। कहते हैं कि एसिड जो हमारे एसिड्स या बेस हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर किस तरह से आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे कि HCl, राइट, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तब बनेगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव। एक्चुअली में क्या है, दिस इज आवर हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो अकेले नहीं रह सकते, राइट। ये जो है ये हमारा इट इज नॉट ए स्टेबल आयन, ये हमारे अकेले नहीं रह सकते। ये वाला जो आयन है पॉजिटिव वो अकेले नहीं रह सकता, तो वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। H पॉजिटिव आयन जो है वो H2O के साथ, ये जो है एक्चुअल में क्या है कि H पॉजिटिव आयन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अकेले जो है एग्जिट नहीं कर सकते, राइट। तो जब यहाँ पे इनकी रिएक्शन हो रही है पानी के साथ, ये क्या करते हैं H3O पॉजिटिव यहाँ पर आयन ये बना लेते हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, उस तरह से भी हम हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन आयन को इस तरह से हम शो कर सकते हैं, राइट। तो जब हमारा तो एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से हमारा आता है हाइड्रोनियम आयन। हम कोई बेस लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, और NaOH जो हमारा बेस लेके चल रहे हैं H2 के साथ जब रिएक्ट करेगा देन क्या होगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयन आपके अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे यहाँ पे यहाँ पे हमें हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे, और जब बेस एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन आपके अलग हो जाएंगे, और जब आपका कोई बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। एक्चुअली ऑल द बेसिस आर नॉट soluble in water, तो द बेसिस दैट आर soluble in water they are called alkalis, right। तो it should be remember bases that soluble in water are called alkalis, right। और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि MgOH का ट्वाइस, ये हमारा सॉलिड फॉर्म, राइट, बेस है। H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारा बनेगा Mg2 पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये आपको आयंस है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का मतलब है कि यहाँ पे उस पे दो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उस पे, ठीक है। इसी तरह से माइनस मींस कि यहाँ पे उस पे नेगेटिवली चार्ज है, जो है प्रोटॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट। क्योंकि अगर आपका इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाते हैं, जो उसकी वैकेंसी है वो पूरी हो जाती है ना। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आयंस में क्या है कि उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे Mg यहाँ से क्योंकि OH2 यानी कि दो यहाँ से जो है OH के आयंस आपके यहाँ से जा रहे हैं, OH के मॉलिक्यूल्स यहाँ से जा रहे हैं, OH के आयंस यहाँ से आपके रिमूव हो रहे हैं, तो उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इसको हम अलग से लिखेंगे और इस पे OH नेगेटिव चार्ज 2OH, राइट। एक्वस सॉल्यूशन है ये सब, ठीक है ना, जो आपका ये वाटर में है क्यों, राइट। तो Mg2 पॉजिटिव और 2OH के आयंस आपके सेपरेट हो जाएंगे, 2OH नेगेटिव के 2 आयंस आपके अलग हो जाएंगे। तो अभी जैसे हमने कहा था कि जब एसिड, राइट, तो यहाँ पे क्या था, एसिड प्लस बेस जब आपके रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में कौन सा चार्जेस है, H के जो है उसमें आयंस है, तो लिख सकते हैं H, राइट, और जो उसके साथ कम उसको मान लीजिए X, राइट। सेम बेस के लिए हम कर लेते हैं बाई
YOH, और यहाँ पे हम कर लेते हैं YOH। OH आपके जो उसमें आयंस है और बेस वो, जैसे कि यहाँ पर हमारा HCl, अगर यहाँ पे तो X यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगी, H2SO4, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे H और X की जगह Cl हो सकता है आपका, ऐसे ही यहाँ पे SO4 हो सकता है आपका, ठीक है। SO4 यहाँ पे हो सकता है आपका, ठीक ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर Y जो है, जैसे कि आपका KOH है तो यहाँ पे Y आपका KOH, ठीक है। NaOH जो आपने रिएक्शन की NaOH, राइट। कोई भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं M से भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये जो हमारा आपके क्या है मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, दीज आर द मेटल्स, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या आ रहा है आपका वाटर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो आपस में यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये दोनों तो कंबाइन हो जाएंगे, सोल्ट बना देंगे, राइट। और यहाँ से आपका निकल जाएगा H और O, यानी कि H2O या HOH आपका अलग निकल जाएगा, बचेगा क्या X और M, यानी कि यहाँ का जो आपका मेटल का होगा, जैसे कि K है तो यहाँ पर K, और यहाँ पे क्या था आपका, जैसे Cl हुआ तो KCl या NaCl, राइट, या Na2, अब इस केस में क्या होगा Na2SO4, ठीक है। तो ये आपका जो है ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वाटर आपका अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरह से रिएक्शन या सॉल्ट्स को याद कर सकते हैं कि उसमें से जो आपके H और OH के आयंस को आप सेपरेट कर दें और बाकी जो है वो आपका सॉल्ट होगा। अगर आपको सॉल्ट के फॉर्मूले याद नहीं रहते तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दिस रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में जो है हीट आपकी रिलीज होती है जब कोई एसिड या बेस जो है उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, राइट, ठीक। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, राइट। देखिए आपने लैब्स में भी देखा होगा कि वहां पे लिखा है कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूटेड HCl, राइट। तो कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें आपका वाटर ऐड नहीं होगा, ठीक है। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड जिसमें कि पानी आपने मिलाया हुआ है। डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है कि डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा कि जब आप पानी उसमें मिला रहे हैं तो उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, या उसमें मिक्स कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर के मिक्स करने पे क्या कंसंट्रेशन उनकी कम हो रही है। OH नेगेटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस इन बेस के केस में या एसिड के केस में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। और तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन हमें बड़े ही बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ करना है और धीरे धीरे जो है हमें उसमें पानी जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में जो है हीट रिलीज होती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपने वो एकदम से सडनली अगर उसमें मिक्सचर किया तो मे बी कि जो आपका बीकर है वो आपका टूट सकता है और वहां पे बर्न भी हो सकते हो। तो ये चीज है कि ये आपको याद रखना है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब आप इन दोनों का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द डाइल्यूशन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सुना होगा इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज ए वीक एसिड। तो ये हमें कैसे, हाउ वी कम टू नो कि कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या कैसा है। सो दैट्स द उसको स्ट्रॉन्ग कितना है कोई भी एसिड या बेस, वो डिपेंड करता है द presence of the ions concentration H positive in the acid और OH negative ions in base। तो उसमें एसिड में H positive ions की concentration कितनी है, राइट। सेम ऐसी बेस में OH negative ions की concentration कितनी है, that will decide how strong your acid और base, राइट। जितनी ज्यादा concentration होगी, concentration means एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने ज्यादा H आयंस या OH नेगेटिव आयंस हैं किसी एसिड या बेस में, राइट। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयंस का वो जो आपका एसिड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
ऐसे ही जिसमें OH नेगेटिव आयंस जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। तो अब हम ये कैसे हम हाउ विल वी कैन say or how can we find out the concentration of H positive or OH negative ion in a particular acid or base, वो हम कैसे वहां पे बता सकते हैं कि उसकी उसमें उस पर्टिकुलर एसिड या बेस में कंसंट्रेशन कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स को, जैसे कि हमने कुछ इंडिकेटर्स अभी हमने पहले उसमें आपने पढ़े थे, जैसे लिटमस, मेथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन, राइट। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सम इंडिकेटर्स, राइट, एंड वी यूज अ स्केल दैट कॉल्ड अ पीएच स्केल। हम यहाँ पे लाइक जैसे आपका स्केल नॉर्मल स्केल होता है वैसे ही फाइंड आउट करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, और वो मतलब कि कंसंट्रेशन उसमें कितनी है, उसके लिए स्केल हम यूज करते हैं। उस स्केल में जो आपका 0 to 14 जो है आपकी नंबरिंग होती है, 0 to 14 आपकी उसमें नंबरिंग होती है, और इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, राइट। तो पीएच स्केल, पहली चीज हमने यहाँ पे अभी रीड की यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर और it will change its color at different concentration, right। सेकंड चीज यहाँ पे हमारी आई है पीएच स्केल। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, पीएच टेल यू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पे P4 होता है पोटेंस, P4 एंड हियर P4 है पोटेंस, और इसका मतलब होता है आपका पावर, राइट। तो पावर ऑफ H आयंस, H पॉजिटिव आयंस कितना है, दैट इज योर पीएच स्केल। वो स्केल आपको बताता है कि उसमें H की जो पावर है, H की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, और इसमें नंबरिंग होती है हमारी 0 to 14, राइट। स्केल में 0 to 14 आपकी नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, राइट। और इसमें क्या है, ये जो आपका 7 है इट शोज की न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच वैल्यू, पीएच स्केल पे पीएच वैल्यू 7 आई है, इट मींस कि इट इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। जैसे जैसे हम 7 से इधर जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज, और 7 से इधर जाएंगे देन द बेसिक नेचर इंक्रीज और द एसिडिक नेचर डिक्रीज, राइट। तो अगर हमारी पीएच की वैल्यू जो भी कोई भी हमारा एसिडिक नेचर एसिड है उसकी जो वैल्यू वो 7 से बिलो रहेगी, और कोई भी हमारा बेस है, एल्कलाइन है, वो उसकी वैल्यू 7 से अबव रहेगी। 7 to 14 आपकी बेस की वैल्यू होगी, और 7 to 0 या 0 to 7 आपका एसिड होगा। जैसे जैसे आप इस साइड में जाएंगे, राइट, तो आपकी जो एसिडिक जो नेचर है वो आपका इंक्रीज होगा, राइट। इट मींस कि 0 आपका वेरी एसिडिक होगा इन नेचर, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 है, वेरी एसिडिक इन नेचर। अगर 14 है, 14 किसी बेस की वैल्यू है, इट मींस इट इज वेरी अल्कलाइन इन नेचर। और अगर किसी की वैल्यू 7 है, दैट मींस इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, राइट। तो 7 से जैसे आप 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, 7 से जैसे आप 14 की तरफ जाएंगे, राइट, तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर जो है वो आपका डिक्रीज होगा। या H, ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस जो है, H हाइड्रोजन के आयंस, H पॉजिटिव आयंस जो है वो आपके डिक्रीज करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल डिक्रीज व्हेन यू मूव फ्रॉम 7 to 14।
and the H positive ions का concentration will increase when you move from 7 to 0. ठीक है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर या H पॉजिटिव जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो होगी, राइट। तो जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही एसिडिक होगा। पीएच स्केल पे जिसकी 7 से या इससे वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही बेसिक होगा इन नेचर, राइट। तो ये आपका पीएच स्केल है। अब यहाँ पे हमने दो बात की, तो पीएच स्केल, यहाँ पीएच स्केल से आपको वैल्यू पता लगेगी, बट उससे पहले आपने क्या क्या करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या है, जो कलर आपका आएगा वो आपको अभी हमने बात की पीएच स्केल की, सेम हम यहाँ पे यूज करते हैं पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या है कि हर पर्टिकुलर जो है कलर, हर पर्टिकुलर नंबर के सामने एक आपका पर्टिकुलर कलर होगा, राइट। आप उस प्रोसेस समझ पाया। पहले आपने जो सॉल्यूशन है उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हुए वो कलर आपको देखना है कौन सा है, फिर उस कलर को आपने मैच करना है पीएच पेपर से, राइट। और हर पीएच पेपर से जिसपे कि आपके हर पर्टिकुलर नंबर के सामने पीएच वैल्यू के सामने एक पर्टिकुलर कलर है, उस कलर से मैच करने का आपको पता लगेगा कि जो पर्टिकुलर वो सब्सटेंस जो सैंपल सॉल्यूशन आप ले रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, राइट। जीरो के कॉरस्पॉन्डेंस आपका रेड कलर होगा, फिर रेड कलर धीरे धीरे आपका थोड़ा लाइट में जाएगा, देन येलो आएगा, येलो से फिर आपका जो है यहाँ पे ग्रीन, लाइट ग्रीन और फिर डार्क ग्रीन। इस तरीके से हर पर्टिकुलर नंबर के सामने पीएच वैल्यू के सामने एक पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो उसकी H पॉजिटिव या OH जो OH नेगेटिव जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, और जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या एसिड या बेस है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच जो हमने वैल्यू अभी पीएच जो हमने अभी बात की कि पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक नहीं होगा, 7 होगी तो न्यूट्रल होगा। तो उस पीएच वैल्यू का हमारा डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। इससे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है वो जो सर्वाइव करती है, ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गन्स की जो बॉडी है वो जो एक जिस पीएच पे परफेक्टली वर्क करती है दैट इज बिटवीन 7 to 7.8। 7 to 7.8 अगर आपका जो है आपकी बॉडी का जो पीएच है वो इसके बीच में है, जो है वो परफेक्टली वर्क करती है, राइट। तो आपका ये पीएच बैलेंस जो है वो आपका बैलेंस जो है वो आपका पीएच इनबैलेंस होता है तो जो है आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, राइट। लाइक अवर जैसे कि हमारा एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है कि जब आपका जो रेन जो आपकी यहाँ पर आ रही है उसका अगर पीएच वैल्यू उसकी अगर पीएच वैल्यू 5 उसकी अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, रेन वाटर की एसिड रेन की बात कर रहे हैं हम, एसिड रेन की अगर पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो देन इट कॉल्ड एन एसिडिक रेन। 5.6 से पीएच उसका 5.6 से कम होता है, राइट। लेस देन 5.6 पीएच है तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। और ये एसिडिक रेन क्या है कि जो हमारा बिकॉज ये कहीं ना कहीं फिर जो है आपका जब रन ऑफ सरफेस वाटर पे के साथ जो है आपकी नदियों में झील में जाती है और वहां पे जो आपके वाटर बॉडीज हैं उनको हार्म करती हैं, क्योंकि बिकॉज एज आई सेड टू यू कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो है वो परफेक्टली जो है परफेक्ट जो पीएच वैल्यू है वो 7 to 7.8 है, राइट। तो अगर इस पीएच वैल्यू की एसिड रेन आपकी रिवर्स में या लेक्स में अगर मिक्स हो रही है then it will harm to the fishes to other water bodies represented in the river or the lake, राइट। सेम जब इस तरह की एसिड रेन जब आपकी सॉइल में मिक्स होगी, राइट, सॉइल पे जब आपकी जो आपका इस तरह की रेन जब पड़ेगी और बिकॉज वो फिर आपकी जो है पर्कुलेशन के थ्रू इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जो है नीचे आपकी ग्राउंड वाटर में जाएगी, सोइल में होगी तो ग्राउंड वाटर का पीएच भी आपका इंक्रीज होगा और जब वो ग्राउंड वाटर आप एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ेगा। सेम इससे आपका जो सोइल के पीएच को भी ये इंक्रीज कर सकती है और जब सोइल की का पीएच आपका
सेम ये आपके जो है सोयल के पीएच को भी, जब ये सोयल के पे गिरेगी तो पीएच वैल्यू जो है उसकी भी इफेक्टेड होगी, और वो तो वहां पे जो आपके प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं उसका इफेक्ट उन प्लांट्स पे पड़ेगा। और अगर हम वो उन प्लांट्स को या उनसे जो उस पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो है पीएच जो एज है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, राइट। हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, अपनी बॉडी की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है व्हेन वी ईट, तो जो हमारा स्टमक है इट विल रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आई एम राइट, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है टू डाइजेस्ट द फूड, बट इट इज इन दैट अमाउंट कि वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता, इट जस्ट टू डाइजेस्ट द फूड। बट इन द केस ऑफ डाइजेशन, आपने सुना इन द केस ऑफ इनडाइजेशन, जब डाइजेशन हमारा प्रॉपर्ली ना हो रहा हो तो आपने सुना होगा कि एसिडिटी बन रही है, राइट। दिस एसिडिटी मींस कि एसिड जो है वो एक्सेस में जो है आपका रिलीज कर रही है बॉडी, जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, राइट। और वहां पे हम फिर क्या करते हैं, एंटासिड्स हम जो है कंज्यूम करते हैं, लेते हैं टू एसिडिटी को एनकाउंटर करने के लिए, राइट। आपने ठीक है, तो एसिडिटी जब हम बने तो हम कुछ एंटासिड्स जो है टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होंगी, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट। आपने पढ़ा भी है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेस का, और ऐसे ही जो हमारा जो टिथ है उसका जो इनेमल होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बट क्या है कि जब हम प्रॉपर्ली जो है ब्रश नहीं कर रहे हैं या हम अच्छे से जो है माउथ को वॉश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि खाने के बाद जो है जो फूड रिमेनिंग जो है फूड का बचा हुआ जो पार्ट है जो आपके दांत वगैरह में रह जाएगा, उससे क्या होगा, दांत में जो रह जाएगा उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया उसको डीके करेगा, और जब वो उसको डीके करेगा तो वो वहां पे रिलीज करेगा एसिड, राइट। और वो एसिड दैट विल अटैक ऑन योर इनेमल, और आपका इनेमल जो है वो इफेक्टेड होगा, राइट। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है वो फूड को जो रिमेनिंग फूड है उसको डीके करता है और वहां पे वो रिलीज करता है एसिड्स को, और उस एसिड की वजह से वो एसिड दैट विल इफेक्ट योर इनेमल, राइट। तो इस तरह से पीएच हमारी बॉडी में भी वर्क कर रहा है, और इसके इम्बैलेंस होने से किस तरह से चीजें इफेक्ट हो रही हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी सब चीज, राइट। तो ये था हमारा पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में, कि कितना पीएच वैल्यू हमारी बॉडी में होना चाहिए, सोइल का कितना होना चाहिए, रेन वाटर का कितना होना चाहिए, इनेमल्स को कैसे वो पीएच वैल्यू इफेक्ट कर रही है, राइट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे जो है वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा काफी, और अगर हम और उसको हम बिकॉज जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी वही है, राइट। कि एसिडिटी अगर ज्यादा है या एसिड ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, बेस से करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ।